चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। 3 डिसमिल जमीन की मांग पर राजद का विधानसभा में प्रदर्शन। सरकार से नीति और समयबद्ध फैसला करने की अपील। दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर गुरुवार को राजद विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सामाजिक न्याय से जुड़े नारों की गूंज पूरे परिसर में सुनाई दी। राजद नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीति नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बड़ी संख्या में दलित परिवार अब भी भूमिहीन हैं और सरकार ने अब तक ठोस पहल नहीं की है। 3 डिसमिल जमीन को न्यूनतम आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे गरीब परिवार स्थायी आशियाना बना सकेंगे। विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मांग की कि इस विषय पर स्पष्ट नीति बनाई जाए और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो। राजद ने चेतावनी दी कि जब तक निर्णय नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा। पटना में होली पर अश्लील गाने और डीजे पर प्रतिबंध। गंगा समेत नदियों में नावों के परिचालन पर रोक। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने होली के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अश्लील गाने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। असामाजिक तत्वों की निगरानी और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल अफवाहों का तुरंत खंडन करेगी। नशीले पदार्थों और अवैध गतिविधियों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सदर एसडीओ कृतिका मिश्रा ने गंगा और अन्य नदियों में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, ड्रोन और सीसीटीवी से संवेदनशील स्थानों की निगरानी होगी। होलिका दहन को बिजली के तारों से दूर रखने और अग्निशमन दस्ता व मेडिकल टीमों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। शराबबंदी कानून के तहत अभियान चलाकर जब्त शराब को नष्ट किया जाएगा। डीएम ने आमजन से अपील की है कि किसी भी असामाजिक गतिविधि या आपात स्थिति की सूचना तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष या डायल 112 पर दें। 2030 तक हर पंचायत में बनेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह भवन। 1000 भवन बनाने की योजना पर काम जारी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विधानसभा में कहा कि 2030 तक हर पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह भवन का निर्माण होगा। फिलहाल 1000 भवन बनाने की योजना पर काम चल रहा है। भाजपा विधायक सियाराम सिंह के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि कुछ पंचायतों में मुखिया की ओर से भवन बनाए जा रहे हैं और अपूर्ण भवनों की सूची तैयार की जा रही है। इन भवनों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रबंध किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार प्रखंडों में भवन बना रही है और दूसरे चरण में बेड़ियों और सीओं के आवास भी बनाए जाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि जाले प्रखंड में अधिकारियों के आवास का निर्माण प्राथमिकता पर होगा। अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत तेज। आरजेडी का दावा, सीमांचल बनेगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। इस यात्रा में वे सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा पर भी चर्चा होगी, लेकिन उनके दौरे के बीच सियासत तेज हो गई है। राजद विधायक और महासचिव रणविजय साहू ने दावा किया कि शाह बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उठाया जा रहा है। भाजपा ने इस दावे को खारिज करते हुए पलटवार किया। विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठ गंभीर समस्या है और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने संकेत दिया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कठोर प्रशासनिक निर्णय भी लिए जा सकते हैं। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने। विधान परिषद में तीखी बहस, सदन में हंगामा। बिहार विधान परिषद में गुरुवार को शराबबंदी के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। राजद के सुनील कुमार सिंह के बयान से विवाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सदन के बाहर शराब मंगाने की चुनौती दी थी। जदयू के नीरज कुमार ने इसका कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि शराब मांगना भी कानूनन अपराध है और इस पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब खुलवाने के लिए चंदा लिया गया है और इसे शराबबंदी कानून का मजाक बताया। सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए दावा किया कि किंग महेंद्र ने जदयू को 5 साल तक हर महीने 99 लाख रुपए चंदा दिया।
यह आरोप लगते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हो गई। उपसभापति प्रोफेसर रामवचन राय ने हस्तक्षेप कर सदन को शांत कराया। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शराबबंदी समाज हित में लागू की गई है और कानून का सम्मान जरूरी है। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन विपक्ष लगातार इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाता रहा है। अक्षरा सिंह का पवन सिंह परवार, प्यार तकरार और पलटवार से भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर बवाल। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने हालिया बातचीत में पवन सिंह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, वो 10 जगह मुंह मारता है और सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। अक्षरा ने नाराजगी जताई कि उनका नाम बार बार एक ही शख्स से जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल हमेशा उनसे पूछे जाते हैं। अक्षरा ने खुलासा किया कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उन्हें फोन कर रोते हुए अपनी परेशानी बताई थी। इस बातचीत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। अक्षरा ने कहा कि किसी भी महिला को अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का अधिकार है और उन्हें अतीत से बाहर निकलने दिया जाए। बातचीत के दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि सार्वजनिक मंच पर महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। उनके बयान ने इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर स्कैम का वीडियो वायरल। बिहार की महिला ने टिकट क्लर्क पर धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बिहार की एक महिला यात्री ने टिकट बुकिंग क्लर्क पर धोखाधड़ी और बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसने टिकट के लिए 1000 रुपये दिए, लेकिन क्लर्क ने टिकट देने के बजाय केवल 800 रुपये लौटाए और बाकी रकम खुद रख ली। जब महिला ने टिकट और पैसे की मांग की तो उसे वहां से जाने को कहा गया। परेशान महिला ने वीडियो बनाकर कहा कि ये लोग टिकट काउंटर पर बैठकर पैसों की हेराफेरी करते हैं। उसने बताया कि उसके साथ कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उसे अकेला समझकर निशाना बनाया गया। महिला ने आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल भी किया, लेकिन मदद नहीं मिली। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया और लोगों ने रेल मंत्रालय से सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार में गर्मी ने दिखाए तेवर। 31 डिग्री तक पहुंचा पारा। होली से पहले सर्दी की विदाई। बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है। राज्य का तापमान लगातार बढ़ रहा है और होली से पहले सर्दी विदा होती दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बुधवार को कैमूर का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री रहा। राजगीर नालंदा का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पछुआ हवा के कारण सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी, लेकिन दिन में गर्मी का असर दिखने लगा है। 2 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर बनने की संभावना है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। बुधवार को पटना सहित 9 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव ने घुसपैठ को बताया चुनावी मुद्दा। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घुसपैठ को चुनावी मुद्दा करार दिया और सरकार पर जमकर हमला बोला। विधानसभा परिसर में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। शादी समारोह में दुल्हन को गोली मारने की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कमजोर स्थिति में हैं। तेजस्वी ने तंज करते हुए कहा कि पहले झारखंड, फिर बिहार और अब बंगाल चुनाव को देखते हुए घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने इसे केवल सियासी फायदे के लिए किया गया कदम बताया। साथ ही देश की आर्थिक स्थिति पर भी केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि रुपया कमजोर हो रहा है। अमेरिका जब चाहे भारत पर टैरिफ लगा देता है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। भागलपुर में टैक्स वसूली अभियान बेअसर। 20,000 घरों को नोटिस, 1% भी नहीं जमा। भागलपुर नगर निगम प्रशासन ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए अभियान तेज किया है, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। पिछले 1 माह में 20,000 घरों को नोटिस जारी कर बकाया टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया था।
लगभग 2 करोड़ रुपए की वसूली का अनुमान था, लेकिन अब तक केवल 200 घरों से ही टैक्स जमा हो सका है। यह कुल नोटिस का 1% भी नहीं है। निगम को चालू वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें अब तक 22 करोड़ ही जमा हुए हैं। मार्च तक ब्याज माफी की घोषणा के बावजूद बकायेदारों की उदासीनता बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार शहर में 83,000 होल्डिंग हैं, जिनमें से 22,000 घरों से टैक्स अब भी बकाया है। निगम प्रशासन अब सख्ती के मूड में है और बड़े बकायेदारों को लाल नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। यदि भुगतान नहीं हुआ तो संपत्ति जब्ती जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली और ईद पर रेलवे की सौगात। भागलपुर से मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेनें त्योहारों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस और एलटीटी जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग बढ़ने के कारण भागलपुर से मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। 20 फरवरी से 27 मार्च के बीच कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। भागलपुर और मालदा से दिल्ली के लिए विशेष ट्रेनें 28 फरवरी से 26 मार्च तक सप्ताह में 2 बार चलेंगी। जोधपुर और खातीपुरा के लिए भी साप्ताहिक ट्रेनें 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलाई जाएंगी। बेंगलुरु के लिए 6 मार्च से 20 मार्च तक सप्ताह में 2 दिन स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। मुंबई के लिए 6 मार्च से 27 मार्च तक साप्ताहिक ट्रेनें चलेंगी। गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मालदा और भागलपुर से 1 मार्च से 22 मार्च तक सेवाएं प्रस्तावित हैं। इन ट्रेनों से प्रवासी यात्रियों को कंफर्म टिकट की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। घुसखोर पंडित के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी पर बवाल। गया में जोरदार प्रदर्शन। फिल्म पर प्रतिबंध की मांग। गया में प्रस्तावित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले हजारों लोगों ने गांधी मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। समाज के नेताओं का कहना है कि फिल्म की कहानी और शीर्षक यादव समाज को गलत नजरिए से दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी विशेष जाति या समुदाय को निशाना बनाकर बनाई गई ऐसी फिल्में सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 27 फरवरी को फिल्म रिलीज हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। झापन सौंपने वालों में कई प्रमुख यादव नेता शामिल थे। प्रशासन ने जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी इस नाम पर आपत्ति जताई है। दरभंगा में मोबाइल लूट के बाद हिंसक झड़प। पत्थरबाजी से मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ला में बुधवार देर रात मोबाइल छिनतई की घटना के बाद 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें टेम्पो चालक छोटू कुमार घायल हो गए। उन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। सूचना पर नगर एसपी और सदर एसडीपीओ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। घटना के बाद 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया और पूरा मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहे एक छात्र से 3 युवकों ने चाकू दिखाकर मोबाइल छीना। इसके बाद विवाद बढ़ा और मोहल्ले में तनाव फैल गया। पुलिस ने बताया कि 3 लड़के बाइक से मोबाइल छीनकर फरार हुए थे। इसी को लेकर झड़प हुई। फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बदलती होली, खोती फगुआ राग और मिट्टी की महक। गवैयों की थाप से कुर्ता फाड़ तक सफर गोपालगंज समेत कई गांवों में होली का रंग अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी फाग और फगुआ राग की मधुर तान हर चौपाल पर गूंजती थी। ढोलक की थाप पर गवैयों की टोली रात भर पारंपरिक गीत गाती थी। बसंत पंचमी से ही होलिका दहन की तैयारी शुरू होती थी और 40 दिनों तक फगुआ राग गूंजता था। लेकिन अब इन गीतों की जगह तेज और अश्लील गानों ने ले ली है। सामूहिक होलिका दहन की परंपरा भी औपचारिकता बनकर रह गई है। पहले धूल और कीचड़ की होली होती थी, अब कुर्ता फाड़ होली ने जगह ले ली है, जो कई बार हंगामे का रूप ले लेती है। गवैयों की पहचान घट रही है और डीजे का शोर बढ़ रहा है। बुजुर्गों का कहना है कि होली की आत्मा धीरे धीरे खो रही है और नई पीढ़ी को पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित करना होगा। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 1 लाख उपभोक्ता रडार पर। बांका जिले में कटेंगे कनेक्शन। बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी है। 5,000 रुपए या उससे अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन कभी भी काटा जा सकता है।
बांका और अमरपुर डिवीजन में करीब 1 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई तय है। विभाग ने मार्च तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बांका डिवीजन में 20 टीम बनाई गई हैं जो रोजाना लक्ष्य तय कर उपभोक्ताओं के घर जाकर कनेक्शन काटेंगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। कई उपभोक्ता ज्यादा बिल होने पर दूसरे नाम से नया कनेक्शन ले रहे हैं, लेकिन विभाग ने कहा है कि ऐसे मामलों में भी कार्रवाई होगी। टीम पहले उपभोक्ता से बकाया राशि जमा करने का अनुरोध करेगी, लेकिन भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। बांका में पुलिस टीम पर हमला, ईंट पत्थर बरसाकर अवैध बालू लदा ट्रैक्टर ले उड़े। तस्कर बांका जिले के नवादा बाजार अंतर्गत हरना गांव में मंगलवार शाम पुलिस टीम पर बालू तस्करों ने हमला कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध बालू लदा ट्रैक्टर गुजर रहा है। टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। तकनीकी खराबी के कारण ट्रैक्टर बंद हो गया और पुलिस उसे ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी पहले से घात लगाए तस्करों ने ईंट पत्थर से हमला कर पुलिस वाहन का शीशा तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने हमले से इनकार किया है, लेकिन ग्रामीणों ने पथराव की पुष्टि की है। हमले के बाद तस्कर ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए। प्रभारी थानाध्यक्ष ने कहा कि तस्कर ट्रैक्टर लेकर भाग गए हैं और उनकी पहचान की जा रही है। इस क्षेत्र में कई बार पुलिस पर हमले हो चुके हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद चांदन नदी से बालू की तस्करी जारी है, जिसमें कई सफेदपोशों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। गोपालगंज में लुटेरी दुल्हनों की तलाश, शादी के नाम पर 5 लाख की ठगी, फरार हुई दुल्हनें। गोपालगंज में शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान के 2 युवकों से कथित तौर पर शादी कराने के नाम पर करीब 5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। आरोप है कि दलाल ने दोनों युवकों से 2-2 लाख रुपए नकद और शादी खर्च के नाम पर 50-50 हजार रुपए वसूले। सोमवार को दोनों युवक अपने परिजनों के साथ गोपालगंज पहुंचे और जादवपुर रोड स्थित मैरिज हॉल में पारंपरिक रीति रिवाज से शादी कराई गई। तस्वीरें भी खिंचवाई गईं, लेकिन जैसे ही दोनों दूल्हे अपनी दुल्हनों के साथ ऑटो से बस स्टैंड के लिए रवाना हुए, रास्ते में बाइक सवार युवकों ने हमला कर सामान लूट लिया और दोनों दुल्हनें भी उनके साथ फरार हो गईं। पीड़ित युवकों ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने बरौली और मांझा बाजार में छापेमारी शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि दोनों दुल्हनें डांस पार्टी में काम करती थीं और कुछ युवकों के साथ मिलकर इस फ्रॉड को अंजाम दिया। सीमांचल से मोदी सरकार का संदेश, घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी पर अमित शाह की रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित सीमांचल द्वारा सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में होने वाले कार्यक्रमों में सीमा पार घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क और बदलती जनसांख्यिकी जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। शाह पहले भी सीमांचल में अवैध घुसपैठ को बड़ी चुनौती बता चुके हैं। इस दौरे को जमीनी स्तर पर कार्रवाई और रणनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। किशनगंज में सेना स्टेशन का निर्माण जारी है। वहीं एसएसबी मुख्यालय, सीआरपीएफ कैंप और बीएमपी कैंप स्थापित करने की योजना है। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए 40 किलोमीटर लंबी टनल परियोजना प्रस्तावित है। पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी सुरक्षा दृष्टि से अहम कदम माना जा रहा है। हाल ही में घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पकड़े गए लोगों के पास भारतीय पहचान पत्रों के साथ बांग्लादेशी दस्तावेज भी मिले। मधुबनी में गरजा बुलडोजर, जयनगर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। मधुबनी जिले के जयनगर शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को बड़ा अभियान चलाया। महावीर चौक से स्टेशन चौक तक नगर पंचायत और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दर्जनों दुकानदारों पर कार्रवाई हुई। कई दुकानदारों ने नाले और सरकारी जमीन पर दुकान सजाई थी, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही थी। नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जुर्माना भी वसूला। अभियान का नेतृत्व स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार और थाना एसआई मोहम्मद अनस ने किया। इससे पहले प्रशासन ने व्यवसायी संगठनों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। जयनगर में रेलवे स्टेशन चौक, पटना गद्दी चौक, महावीर चौक और कमला रोड समेत कई जगहों पर फुटपाथ और सरकारी जमीन पर दुकानों के कारण जाम की समस्या गंभीर हो गई थी। अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर हमला, बोले मोदी का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर गए।
भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाशिविर में पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी मोदी का विरोध करते करते अब देश विरोध पर उतर आए हैं। शाहनवाज ने सोनपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बिहार के लिए ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब बिहार से लोग सीधे अमेरिका और सिंगापुर जा सकेंगे। कांग्रेस के एआई समिट प्रदर्शन को उन्होंने नंगापन करार देते हुए एनएसए लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने सुशासन की बात कही, लेकिन जब भ्रष्टाचार और पीएम आवास योजना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से बचते हुए रोजा का हवाला दिया। धार्मिक न्यास बोर्ड अध्यक्ष रणवीर नंदन ने मठ मंदिरों की सुरक्षा और विकास की योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का भी केंद्र बने। बाबा मणिराम अखाड़ा में कुश्ती की परंपरा को पुनर्जीवित करने और धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार की भी बात कही। बारात में हुई फायरिंग, दूल्हे का मामा गोली से घायल, भतीजे का सिर फोड़ा। सिवान जिले के रुकुंदीपुर पंचायत अंतर्गत भिखारीपुर गांव में मंगलवार रात आई बारात में अचानक बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली दूल्हे के मामा सिद्धेश्वर भारती के सीने में लगी, जबकि उनके भतीजे को कट्टा के बट से सिर पर चोट पहुंचाई गई। दोनों को महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से सिद्धेश्वर को गंभीर हालत में सदर अस्पताल और फिर गोरखपुर रेफर कर दिया गया। भतीजे का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया। घटना उस समय हुई जब सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र से आई बारात दरवाजे पर रस्म निभा रही थी। अचानक हुई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई और स्वजनों में चीख पुकार का माहौल हो गया। परिजनों ने बताया कि गोली सीने में फंसी है और उसे निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने कहा कि अभी तक आवेदन नहीं मिला है, लेकिन जांच अपने स्तर से जारी है।